तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। वैसे तो मैं ब्लॉग्स में अभी बनाता हूँ एंड क्लासेस आज चलेगी। कई दिनों बाद आज क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो क्लास में हम आज कराएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कुछ टॉपिक्स एंड हर टॉपिक्स को आपको बारीकी से पढ़ना होगा एंड टॉपिक्स का नाम होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में होता क्या है, बेसिक नॉलेज से हम जानेंगे ओनली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टॉपिक्स, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं एंड किसके बारे में एंड हम जानकारी लें। एंड इसमें से आता है, हम बता दें 25 नंबर का जो है 25 मार्क्स के अंडर आता है ये। तो इसमें जो भी है एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में एक टॉपिक्स जानेंगे। तो क्या होगा एम्प्लॉयबिलिटी एंड रोजगार, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने कई बार बताया, एम्प्लॉयबिलिटी का मैंने पूरा पार्ट पढ़ाया है। तो आज टॉपिक्स बाई टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग्स वीडियो होने के कारण आपको पढ़ाई में दिक्कत सी हो रही थी। देखो, परिचय, एम्प्लॉयबिलिटी का जो परिचय होता है वो क्या है। रोजगार कौशल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल किसी व्यक्ति की वे आवश्यक गुण, व्यक्तिगत का या मूल्य है जो उसे कार्यस्थल पर एक परिपक्व कर्मचारी बनाती है। यानी जो स्किल है वो कुछ ऐसी स्किल है, इसको सीखने से हमें रोजगार की प्राप्ति होती है एंड हम रोजगार करने के यानी काबिल हो जाते हैं, ठीक है। रोजगार कौशल कई कौशलों का समूह है। जो ये रोजगार कौशल है कई कौशलों यानी इसमें कई तरह के कौशल होते हैं। कुछ भी चीज़ ज़रूरत हो रही है कि एंड लकड़ी एंड जो भी आप पार्ट्स बनाते हो एंड वो स्किल में जाता है। स्किल यानी कोई नई रोजगार के बारे में, स्किल एंड कौशल के प्रकार, ठीक। इसमें है रोजगार कौशल कई कौशलों का समूह है जिससे हमें सफलतापूर्वक अपना कार्य करने में सहायता मिलती है। यानी जो ऐसा कौशल है जिसको हम अगर करते हैं तो इसमें सफलतापूर्वक अपना कार्य करने की सहायता मिलती है। जैसे हम इलेक्ट्रिशियन यानी कुछ भी वायरिंग वगैरह में अगर हम कर रहे हैं, ITI वगैरह भी कोई भी कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें जो इससे हमें सहायता मिलती है। एंड कुछ इस प्रकार से होता है, स्किल्स न केवल हमारे जीवन या हमारे कार्य के दौरान हमारी मदद करते हैं, बल्कि हमें बेहतर जीवन जीने की सहायता करते हैं, ठीक है। यही कारण है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति अपनी स्किल को पहचानकर यह पता करता है कि आप उनकी कंपनी संस्था के लिए यही कारण है कि संस्था के लिए कितने योग्य हैं। यानी जो इसमें बताया गया है, जो भी कोई भी अगर आपको कंपनी लेती है तो आपको पहले तो जानकारी प्राप्त करेगी, आपको क्या जानकारी है, उसके बाद आपको रखेगी। एंड अब की जनरेशन में क्या हो चुका है, एंड डिग्री नहीं है आपके पास या कोई सी भी डिग्री भी नहीं है तो आपको नौकरी तो नहीं मिल सकती, वरना आप अपना बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको स्किल्स आती हैं तो अपना बिजनेस को डेवलपमेंट करो, एंड बिजनेस नहीं है तो प्लस ITI आपको करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं पर भी अगर जा रहे हो, जैसे आपकी नौकरी लग चुकी है, बेशक ITI ना हो और आपका काम ITI वाला ही है, ठीक है, तो मेरा सजेशन यही है कि आप जौन सी भी कंपनी में कार्य कर रहे हो तो ITI अवश्य कर लें। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, ठीक है।
एंड एक हाल ही में किस्सा हुआ है, तो हमें सर ने बताया था, यानी उसकी जो सैलरी थी इनकम तो 25 30 के समथिंग थी। एंड 40 45 पर आने के बाद वहाँ पर ITI का डिप्लोमा मांगा गया। उस बंदे पर ITI का डिप्लोमा नहीं था, तो उसको हटा दिया गया। जिस पे ITI का था वो तो वहीं पर लगे रह गए, उसके साथ के जो भी साथी थे, और सब काम जानता था वो, ऐसा नहीं है कि। और उसे एंड एज थी उसकी 30 एंड 35 के समथिंग थी एज बताई गई थी। तो मेरा यही मानना है कि आप ऐसी गलती ना करें। आप अगर ऐसी गलती करते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ अपनी ITI को पूरा कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप, अगर आप कहीं पर भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप प्राइवेट से कर सकते हो ITI, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। पर ITI होना आवश्यक ज़रूरी है अगर आप काम करना चाहते हो ये तो, और वरना आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं। यदि उन्हें लगता है कि आप में आवश्यक स्किल नहीं है तो कंपनी आपको नौकरी पर नहीं रखती है, क्योंकि आप उस कंपनी के लिए फायदेमंद योग्य साबित नहीं होंगे। रोजगार कौशल के अंतर्गत अनेक कौशल आते हैं जो व्यक्ति की कार्य के प्रति उपयोगिता में वृद्धि कर देते हैं। जैसे हम अपने घरों में कई प्रकार की फिटिंग्स वगैरह जो भी है वो हमारे जीवन में काम आती जाती रहती हैं। मैं मानता हूँ उनका काम रेगुलर का नहीं होता है, ठीक है, रेगुलर का काम नहीं होता है, फिर भी ये हमें जानना बहुत ही अति आवश्यक है। एंड अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो ITI में पढ़ रहा हो एंड जो भी ट्रेड से पढ़ रहा हो, हमारी हम जो बात बताते हैं वो सर के द्वारा हमें बताई जाती है और हम आपको लाइव बताते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही ज़रूर जाएं अगर आप ITI कर रहे हैं। अगर आप ITI नहीं कर रहे हैं तो अपने जो भी कोई भी व्यक्ति ITI कर रहा हो, प्राइवेट्स हो गवर्नमेंट्स हो, तो हमारा जो चैनल है उसको ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।